आत्मा नमस्ते एवरीवन। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने भी नहीं लिया होगा। इंडिया में, यूरोप में ये बहुत चलता है। तो इस साल मैंने, जैसा कि गोल सेटिंग मेरी मुहिम रही है, सबको बताएं। जब हम अपने जीवन का प्लान करते हैं, कई बार अगर आप देखो लाइफ में, आप कहीं घूमने गए और अनप्लान्ड वे में चले गए। आपको ना, आपके पास कोई बारिश का इंतजाम है ना सर्दी का है, और वैसे ही पहुंच जाओ, कितना मुश्किल होता है। वैसे आजकल कोई ऐसा नहीं करता। जब भी हमें कहीं जाना होता है, हम गूगल में पूरा डिटेल निकालते हैं, टेम्परेचर, कहाँ जाए, क्या करें, एवरीथिंग दीज डेज इज वेरी प्लान्ड। सो दिस इज अबाउट आवर लाइफ, हमारी जिंदगी। हम उसको बेपरवाह कैसे जिए, उसको कैसे अच्छी तरह से प्लान करें, ताकि बहुत सारी सक्सेस मिले। और सक्सेस से भी ज्यादा, जब कोई चीज का हम प्लान करके उसका एक बना लेते हैं चार्ट, कि ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे करना है, तो रास्ता आसान हो जाता है। सो गोल सेटिंग्स, आप लोग जा सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, मेरे अबंडेंस एंड ग्रेस पे गोल सेटिंग्स के 3-4 वीडियोस हैं। कौन से गोल्स बनाए, कैसे बनाए, उसी को आगे ले जाते हैं। एक और चीज होती है, द व्हील ऑफ लाइफ। अब इसका क्या मतलब है? व्हाट डू वी मीन बाय द व्हील ऑफ लाइफ? व्हील ऑफ लाइफ क्या है? हमारी जिंदगी का एक चक्का है, जिसके 8 हिस्से हैं। कई बार कई लोग होते हैं, हम बहुत पैसे वाले हैं, बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, बट रिश्ते, घर में कोई है ही नहीं, किसके साथ सुख दुख बांटे, हम अकेले हैं। चलो किन्हीं के पास रिश्ते भी हैं, तो वो बीमार बहुत है। अगर वो बीमार है तो वो पैसा, वो रिश्ता सब बेकार हो जाता है। आपका कुछ भी करने को मन नहीं होता, क्योंकि आप बीमार हो। हमारी जिंदगी में हम लोगों को, ये नया साल शुरू हो रहा है 2022। आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू कि एक चार्ट लीजिएगा। अभी मैं बताती हूँ। उसमें एक व्हील ऑफ लाइफ हम बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, जिसको 8 हिस्सों में हम बांटेंगे। और हर हिस्सा, उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा, जो उस हिसाब से हम देखेंगे कि कौन से हिस्से में हमारी कितनी तरक्की हो रही है, या हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। लेट मी शो यू द व्हील ऑफ लाइफ। गिव मी अ मोमेंट। दिस इज द व्हील ऑफ लाइफ. Let me write the heading. The wheel of life. अब इसको हम एक ऐसा सर्कल बनाएंगे, एंड देन वी विल डिवाइड इट इनटू 8 पार्ट्स. ठीक है? अब ऐसा हर पार्ट को हम एक एक टॉपिक देंगे. तो दिस फर्स्ट वन इज आवर हेल्थ. ओके. अब जिंदगी में हमारे हिंदुस्तान में ये बहुत प्रचलित कहावत है, पहला सुख निरोगी काया. तो जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हेल्थ. अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो सारी दुनिया की खुशियां सब वेस्ट है. अब हेल्थ क्या है? स्वास्थ्य. ये हर किसी के लिए अलग अलग है. किसी के लिए हेल्थ का मतलब है खूब सारी मसल बना लो, बॉडी बना लो. किसी के लिए है कि मैं स्लिम ट्रिम रहूं. किसी के लिए है कि मेरी बॉडी में ताकत रहे, एनर्जी रहे, ताकि मैं खूब सारा काम कर सकूं. किसी के लिए हेल्थ का मतलब है मैं अच्छा खाऊं. हेल्थ के अंदर ही जंक फूड खाना और अच्छा न्यूट्रिशियस खाना, ये सब आता है. तो अब आपको क्या करना है? ये जो सेंटर है, ये 0 है, और ये जो लाइन है, ये 10 है. अब आपको देखना है कि आपका जो हेल्थ का ग्राफ है, आज की तारीख में वो कहाँ है. हर आदमी के लिए अलग अलग होता है. कोई सोचता है 7 पे अगर मैं पहुंच जाऊं, मैं बेस्ट ऑफ द हेल्थ में हूं. किसी को लगता है आज जो 0 पे है, उसके लिए 5 भी बहुत अच्छा है. लेट्स से फॉर मी इट इज 8. आई फील कि आई एम क्वाइट हेल्दी. मैं अपना एक्सरसाइज का रिजीम है, मैं हेल्दी फूड भी खाती हूँ. बट या, अभी 8 पे हूँ. मे बी आई कैन डू अ लिटिल मोर टू गो टिल 10. आप लोग भी देखिए कि आज कहाँ है
और बाय द एंड ऑफ द ईयर यू कैन चेक फॉर योरसेल्फ कि कहां पहुंचे. देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर होम. होम एंड एनवायरमेंट कह लीजिए. आपका घर कैसा है, आपके घर में सुख सुविधाएं कैसी है, या आपके घर में लोगों के साथ कैसा व्यवहार है, कितने लोग आपकी मदद करने वाले हैं, आपको क्या क्या चीजें प्रॉब्लम है, आप कौन सी लोकेलिटी में रहते हैं, आप कौन सी अच्छी लोकेलिटी में जाना चाहते हैं, ये सब का आप प्लान करिए. यू नो, कई बार हमको लगता है हम 2 बेडरूम हाउस में, हमें 4 बेडरूम हाउस में जाना है, या पेंट कराना है, या हमें जैसे इस बार ठंड बहुत पड़ी है, तो जैसा कि मेरा प्लान है कि नेक्स्ट ईयर विंटर्स में हर रूम में रूम हीटर होना कंपल्सरी है. सो दिस इज व्हाट वी कैन प्लान एंड यू कैन रेट कि आपके घर का माहौल, वहां की सुख सुविधाएं, हर चीज आप देखिए, और कहाँ हैं आप, और आप कहाँ जाना चाहते. सो अगर मैं अपनी जिंदगी की बात करूं, इट इज ऑन 6 राइट नाउ. सो देयर इज लॉट्स टू बी डन. ओके, देन कम्स आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, या हमारी रिलेशनशिप्स. नाउ हमारी वैसे तो मोटा मोटा 3 रिश्ते होते हैं. एक उस ऊपर वाले के साथ, सर्वोपरि ईश्वर के साथ. दूसरा, हमारे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, या दोस्त है, या कोवर्कर्स है, या जो भी इंसानी रिश्ते हैं वो. और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, खुद के साथ. आपका खुद के साथ रिश्ता कैसा है, आप खुद के लिए कैसा सोचते हो, आर यू हैप्पी विद योर ओन सेल्फ, या आप सोचते हो कि नहीं मुझ में ये कमियां हैं, या वो एक और टॉपिक में भी आ जाएगा. बट अभी हम लेमैन लैंग्वेज में ले तो 2 तरह के रिश्ते हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. एक फैमिली, जिसमें हमारे पति पत्नी बच्चे माता पिता, खास लोग, इंटीमेट रिलेशनशिप्स. और दूसरा हमारे दोस्त. अब जैसा कि ऐसा है कि फैमिली के लिए तो बहुत सारे रूल्स होते हैं. पति के लिए तुम ये करोगे तो मैं खुश, तुम वो करोगे. पत्नी के लिए, दोस्तों के लिए हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहते हैं, क्योंकि हमें पता है ये बंधा हुआ रिश्ता नहीं है. अगर अच्छे से नहीं रखा तो दोस्त छूट सकते हैं. इसलिए आप देखिए, तो इसको हम सब डिवाइड कर सकते हैं. एक फैमिली ले लीजिए, एक फ्रेंड्स ले लीजिए. कई बार कई लोगों के परिवार के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बट दोस्त है ही नहीं उनके जीवन में. कई बार दोस्त बहुत सारे हैं, परिवार वालों से मनमुटाव है. तो देखिए, क्योंकि दोनों बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, तो आप देखिए कि आपके रिश्ते कैसे चल रहे हैं. फैमिली के साथ कैसे हैं, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ कैसे हैं. आई फील दोनों मेरे ठीक ठाक है. अब देखिए आप, ये सब चीजें करने के बाद क्या टॉपिक आ रहा है, फाइनेंस. पैसा इन सब के बाद है, क्योंकि अगर आपके पास स्वास्थ्य नहीं है, दोस्त नहीं है, परिवार नहीं है, तो पैसे से आप क्या कर लोगे. बट ये सब लोग हैं तो भी जिया जा सकता है. सो मनी इसके बाद आता है, बट मनी भी बहुत जरूरी है. तो आप देखिए, अब यहाँ पे 2 चीजें, यहाँ हम करियर की बात नहीं कर रहे हैं. आप क्या, पेशा आपका क्या है, काम आप क्या करते हैं, वो नहीं. यहाँ बात है धन. आपके पास कितना धन है, कितना आप बचत करते हैं, कितना आप खर्चा करते हैं, कितना आप आगे उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ये सब में डिवाइड करिए तो आपको पता चलेगा. कई बार ऐसा हस्बैंड्स बोलते हैं यूजुअली कि भाई इतना सारा पैसा मैं हर महीने कमा के लाता हूं और तुम्हारे पास तो वही के वही, पैसे कम है, पैसे कम है. तो जब हम उन सब की एक वो बनाते हैं, लिखते हैं कि हाँ इस महीने ये एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, इस महीने वो हो गया, तो हमें पता रहता है कि अच्छा 2 लाख रुपए कमाए थे, बट इस महीने टीवी ले ली 80,000 रुपीज की, तो यहाँ गड़बड़ा गया आपका बजट. सो बट आपको पता होता है जब आप लिख के रखते हैं. एंड देन मेक अ हैबिट, हर महीने बचत भी करना है, क्योंकि इस कोविड टाइम्स में जिसने बचत की वो बहुत अच्छे से रहा. सो बचत करना जरूरी है एंड इन्वेस्ट करना भी बहुत जरूरी है.
क्योंकि पड़ी हुई चीज स्टेल हो जाती है। अगर पानी को बहुत दिन आप रख लो बॉटल में, थोड़े दिनों में वो बासी हो जाता है। बट नदी में जो पानी बहता है, वो बहता हुआ पानी हमेशा ताजा रहता है। सो द मूवमेंट, द सर्कुलेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो सिर्फ होल्ड करके मत रखिए, पैसा बचाइए भी मत, खर्चा भी कीजिए थोड़ा सा, और इन्वेस्ट भी कीजिए। आजकल बहुत सारे तरीके हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने। हाउसवाइफ्स कैन ऑल्सो डू। देन आता है हमारा करियर, हमारी जॉब, हमारा मिशन इन लाइफ, कुछ भी। नाउ हाउसवाइफ्स कैन हैव कि उनका डे टू डे क्या सिस्टम रहता है, वो अपना उसको सही कर सके, ताकि उनको अपने लिए समय मिले। और हर अपनी आगे जो एक वर्ड आएगा पर्सनल डेवलपमेंट, सबका टाइम हो। तो जब आप ये सिस्टमैटिक रखते हैं, एंड दोज पीपल जो नौकरी कर रहे हैं, वो देखिए क्या आप अपनी नौकरी में खुश हैं? क्या आपको लगता है मैं इससे बेहतर जॉब कर सकती हूँ? या आप रोज लेट ऑफिस पहुंचते हैं, फिर बॉस की डांट खाते हैं? कैसे अपनी जॉब को व्यवस्थित रखें? सो यू कैन जस्ट सी। सो फाइनेंसेस, आई विल से आई एम ऑन 7, करियर आई एम हैप्पी राइट नाउ, आई एम ऑन 9। तो आप अपना रेट करिए कि वेयर आर यू एंड वेयर डू यू वांट टू रीच। देन आता है हमारा पर्सनल डेवलपमेंट। अब ये भी बहुत जरूरी है जिंदगी में। क्या होता है, हम लोग यहाँ पे इस दुनिया में क्यों आए हैं? कि हम खुद को और उभार सके, कुछ बेहतर इंसान बन सके, ताकि जब हम पूरा संपूर्ण बेस्ट हो जाएंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। सो हर साल आप देखिए कि आपने खुद के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए क्या किया। क्या आपने कुछ नया सीखा, या कोई बुरी आदत थी उसको छोड़ा, या जैसे एक्सरसाइज नहीं करते थे इतने सालों से, तो क्या अब एक्सरसाइज करने लगे? या जैसे मैं बहुत सारी क्लासेस लेती हूँ ज्योतिष, अभी तो बाढ़ सैलाब आया हुआ है चारों तरफ, बहुत कम पैसों में बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ग्राफोलॉजी, या कुछ भी, और भी 10 तरह की चीजें। ये चीजें तो मैं सिखाती हूँ, बट और भी 10 चीजें हैं। प्राणिक हीलिंग, हमारे प्राणिक हीलिंग में इतना कुछ सिखाया जा रहा है, कैसे खुद को यहां से यहां लेके जाए। सो ये भी आप देखिए कि वेयर आर यू। सो हियर ऑल्सो आई विल रेट माई सेल्फ ऑन 8 ओनली। देन फन एंड रिक्रिएशन। जिंदगी में फन एंड रिक्रिएशन भी बहुत जरूरी है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो फन एंड रिक्रिएशन बहुत जरूरी है। इसका क्या मतलब है? आप अपने मनोरंजन के लिए क्या करते हो? किसी को लगता है मैं अपने घर वालों से फोन पे बात करके खुशी मिलती है, पिक्चर देखना। चलो फोन पे बात करना एक अलग है, बट रिक्रिएशन एक्टिविटी पर कहीं घूमने जाना, पिक्चर देखना, कोई हॉबी रखना, टीवी देखना, ये सब करना जरूरी है। कोई गेम खेलना, कोई कार्ड्स खेलते हैं, कोई लूडो खेलता है, कोई बैडमिंटन खेलता है, कुछ भी ऐसा जो हमारे मन को सुकून दे, खुशी दे, वो करना बहुत जरूरी है। सो हियर आई विल रेट माई सेल्फ ऑन 5। आई हैव स्टॉप डूइंग एनी काइंड ऑफ रिक्रिएशन। पिछले 2 साल से काम 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 और काम ही किया है। सो वी शुड हैव, आई हैव स्टॉप सीइंग टीवी। तो टीवी देखना, ये सब क्या करते हैं पता है? लेट लूज करते हैं। स्ट्रेस और ये सब एंजाइटी और सब हटता है जब आप फन एंड रिक्रिएशन करते हो। And the last thing is contribution to the society. हम हैं सोशल बीइंग्स, हम हैं इंसान। तो हम इस दुनिया में आए हैं और हम क्या दे रहे हैं इस संसार को हमारी तरफ से? कुछ भी हो सकता है। एक मुस्कान, किसी की मदद करना, किसी को सिखाना कुछ। अभी कोविड टाइम्स में तो बहुत लोगों ने एक दूसरे की मदद की है, क्योंकि ये हमारी पूरी ह्यूमैनिटी के लिए लेसन था कि सब हिल मिल के रहें। एक आदमी बीमार 100 से बीमार, तो सारों को ठीक रहना बहुत जरूरी है। सो
check yourself, where are you? So yes, I can rate myself on 8 कि मैं बहुत लोगों को मेडिटेशन सिखा रही हूँ, काफी लोगों के साथ अपना ज्ञान बांट रही हूँ। ये YouTube चैनल मैंने इसलिए बनाया है कि yes, I also want to earn money through this channel, but बातों बातों में लोगों का भी फायदा हो जाए, जितना मेरे पास ज्ञान है मैं उनके साथ शेयर कर पाऊं। सो दिस इज सी, अब आप देख रहे हैं, अब मैं अपने आप को देख सकती हूँ कि कौन से एरिया में मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, किस में मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। हम सबके पास गार्डन नहीं होता, तो माली आता है तो हम कहते हैं भैया ये दिखना, ये वाला पेड़ थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, सूख रहा है, तो वो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर डालता है, खाद डालता है, ताकि उसकी अच्छी ग्रोथ हो। वैसे ही जब हम ये व्हील ऑफ लाइफ हमारी जिंदगी का बनाते हैं, तो हम उसमें ये देख पाते हैं कि कौन से एरिया को वो खाद या फर्टिलाइजर की जरूरत है, कौन सा एरिया ठीक चल रहा है तो ठीक है, बट उसको भी संभालना जरूरी है, क्योंकि जहां सावधानी हटी वहां दुर्घटना घटी, वो भी कम हो सकता है। तो जब हम अपनी जिंदगी को ऐसे 8 हिस्सों में बांटते हैं, और भी आप एक आधा हिस्सा ला सकते हैं, जैसे स्पिरिचुअलिटी ला सकते हैं, हम प्राणिक हीलर्स के लिए ये भी एक, तो उसको मैं पर्सनल डेवलपमेंट में डाल देती हूँ कि हाउ मच हैव आई ग्रोन स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअलिटी का मतलब वो नहीं है, रिलीजन नहीं है, धर्म नहीं है, ये जिंदगी को सही तरीके से जीने का तरीका है। सो आप जब ये बनाएंगे, एंड बनाइए आप, जब आप ये व्हील ऑफ लाइफ बनाएंगे, आपको अपनी जिंदगी के बारे में पता चलेगा, और आप अपने आप को एक वो दे सकते हैं कि हाँ मैं 5 पे हूं, तो मुझे इस साल के अंत तक कम से कम 7 पे तो पहुंचना ही है। सो दैट इज हाउ, तो आप 5 से 7 तक आ जाएंगे, नेक्स्ट ईयर आप 9 पे भी आ सकते हैं। तो ये आप सेल्फ असेसमेंट है, खुद को चेक करने का है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, इसमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। सो आई रिमूव दिस, आई होप यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ दिस, सो दैट आप अपना जब व्हील ऑफ लाइफ ये बनाएं, और ये यूट्यूब पे भी पोस्टेड होगा, आप जाके चेक कर सकते हैं वहां पे भी। जब आप ये अपना नक्शा जिंदगी का बना देते हैं, तो आपको बहुत अच्छा ध्यान में रहता है कि हो क्या रहा है। कई बार ऐसा होता है, कई लोग बोलते हैं सब कुछ है मेरे पास बट मैं खुश नहीं हूं। तो जब आप ये व्हील ऑफ लाइफ बनाते हैं, तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये वाले एरिया में गड़बड़ है, इसलिए मैं खुश नहीं हूं। तो ये आप सब बनाइए, और कोई आपको यहाँ पे जज नहीं कर रहा, कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, क्योंकि ये सिर्फ खुद के लिए है। खुद को जानिए, इसके द्वारा आप खुद को जान सकते हो, आपकी जिंदगी को जान सकते हो कि मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है, मुझे क्या और चाहिए, या क्या मेरे पास खूब सारा है भगवान का दिया हुआ। सो दिस वॉज अबाउट द व्हील ऑफ लाइफ। जरूर बनाइए, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए आपको कैसा लगा। और एक और चीज, नेक्स्ट किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं ये भी आप मुझे बताइए। सो आत्मा नमस्ते, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और मेरे इस चैनल को फैलाइए, ताकि उनकी जिंदगी में भी अगर आप कुछ डिफरेंस ला सके तो अच्छी बात है। आत्मा नमस्ते, हैव अ ब्यूटीफुल ईयर 2022।